ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तीनों ममालिक मिलकर ईरान में अरागची से, अब्बास अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसी तरीके से विटकॉफ जो उनके मिडल ईस्ट के खसूसी नुमाइंदा हैं, उनसे रब्ता करके कोई म्यूचुअल ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ईरान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और अमेरिका को भी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ऑफ रैम्प, एक शॉर्टकट सोल्यूशन उसको मिल जाए, उसकी फेस सेविंग उसको मिल जाए। वो रास्ता क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले उन्होंने एक ट्वीट की, फिर उसके बाद उसका ऐलान भी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी किया। उनका क्लेम यह है कि वो ईरान की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो पर्सनालिटी हैं उनके साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है। रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि क्या जो मुज्तबा खामेनेई हैं उनसे उनका रब्ता है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके साथ नहीं है, बल्कि उनको ये भी इल्म नहीं है कि वो हयात हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डेडलाइन दी थी उन्होंने ईरान की एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक की, उसको 5 दिन के लिए वो फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, इसलिए कि वो बातचीत में कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, जिससे वो पुर उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऑफिशियली उनके क्लेम को फौरी तौर पर रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी सदर का दावा दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ऐसा क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के लिए डेडलाइन सेट की थी 48 आवर्स की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने का रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो वो खार गाइडलाइन के ऊपर वो ख़बरें चलाई जा रहे थे कि मरीन्स को भी उतारेंगे, बूट्स ऑन दी ग्राउंड लाएंगे और उसके बाद उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जितना ग्रिड है उसको उड़ा देंगे। जिसके जवाब में ईरान ने भी कहा था कि मिडल ईस्ट और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की जो तेल की तनसीबात हैं, जो बिजली की तनसीबात हैं, जो उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और इसके अलावा जो यूएस ट्रेडीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने वाले ममालिक हैं, उन तमाम जगहों को वो हिट करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक आग लग गई थी। उसके बाद तेल भी ऊपर से ऊपर जाया जा रहा था और लगता ये था कि मामला तब संभाले नहीं जाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 10-12%, 14% इमीडिएटली एक स्टेटमेंट से ही नीचे आ गई हैं। पहले गोल्ड प्राइसेस जो थी किसी ज़माने में $5200 पर औंस पे चली गई थी, लेकिन पिछले चंद रोज़ के अंदर उसका रिवर्स फिनोमेना था, क्योंकि तेल ऊपर चढ़ता जा रहा था। तो लाइकलीहुड ये थी कि एकदम से सेंट्रल बैंक्स आएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऊपर चढ़ाने शुरू कर देंगे। तो गोल्ड की प्राइसेस भी आज सुबह एक वक्त में $4100 के करीब आ गई थी, लेकिन अभी $4400 के करीब आई है। तो इतना ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है इस वॉर का, और जो भी ये रुख इख्तियार करेगी वो दुनिया की इकॉनमी का भी रुख मुतय्यन होगा उसके नतीजे में, कि क्या एग्रीमेंट होता है और कितने बेहतर तरीके से होता है या कितना बहुत तबाही के बाद होता है। उसके नताइज का इन्हिसार जो है वो दुनिया की इकॉनमी का रुख भी मुतय्यन करेगा।